हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके साथ ही जो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, कैसे हम जानते हैं कि सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसके साथ ही हम बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। इट मीन्स क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऑलरेडी हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं या फिर इनको समझना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो उन 2 लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मास इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब मास का उनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जस्ट लाइक मान लीजिए कि हम 1 ग्लास ऑफ वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी पिए या फिर पूरा ग्लास पी जाएं तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। इट मीन्स उसके टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट मीन्स इसका कोई मास की डिपेंडेंसी नहीं होती। जस्ट लाइक आप अगर फिगर में देखना चाहें तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर टेम्परेचर का टर्म में तो हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता ही दिया, या फिर कोई कलर है तो इस पर भी कोई मास का की डिपेंडेंसी नहीं होती है। उसके साथ साथ कोई लस्टर है या फिर हार्डनेस है, तो ये सारी चीज़ें मास पे डिपेंडेंसी नहीं रखती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। वहीं अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड ऑन मास। ये क्या है, मास पे डिपेंड करती हैं। अगर हम कोई भी मैटर है या क्वांटिटी है, कोई ये सिस्टम है, उसमें अगर मास की डिपेंडेंसी होती है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जस्ट लाइक अगर हम डेली एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो अगर मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम है, जस्ट लाइक मान लीजिए हमारा टरबाइन है, तो टरबाइन में अगर हम मास के फ्लो रेट को बढ़ा देंगे, जस्ट लाइक मान लीजिए स्टीम के मास को बढ़ा देंगे, तो वो क्या है, एनर्जी के आउटकम को भी बढ़ा देगा। तो ये क्या है, मास और कम अगर सप्लाई करेंगे तो कम एनर्जी मिलेगी। इट मीन्स सिस्टम हमारा डिपेंड ऑन मास है। तो ये क्या है, मास की जहां पे डिपेंडेंसी होगी उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके साथ ही अगर हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें, जैसे हमारा बाइक है, तो अब हम बाइक की स्पीड, बाइक में हमारा जो इंजन लगा होता है, सिस्टम लगा होता है, तो उसमें अगर हम फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो वो आउटकम को भी क्या है, वेरी करता है। तो इस वजह से जहां पे मास की डिपेंडेंसी होती है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जस्ट लाइक आप देख रहे हैं, ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि क्या है, मास पे डिपेंडेंट हैं। वॉल्यूम हमारा हो गया, मास हो गया, साइज हो गया, या वेट या लेंथ, ये सारी चीजें डिपेंड ऑन मास होता है। तो इस वजह से हम इनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम एक सिस्टम की स्टेट होती है जहां पे क्या होता है, जो तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती हैं, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो या थर्मल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम इट मीन्स जो भी उसमें कंपोजिशन है वो सेम मॉलिक्यूल्स का होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम इट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इट मीन्स क्या है, जो भी उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं होने चाहिए। तब ये तीनों कंडीशन अगर अप्लाई होती हैं तो ये हमारा जो सिस्टम है उसकी स्टेट जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो जैसा कि हम अगर एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो अगर ये हमारी कोई एक बॉटल है जिसमें कोई वाटर भरा है, वाटर का टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं अगर हम देखें इसका प्रेशर है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट का प्रेशर और इनसाइड प्रेशर अगर सेम है, तो ये हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बिकॉज यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन क्या है, वाटर मतलब सेम मॉलिक्यूल है, कोई डिफरेंट कंपोजिशन नहीं है। और यहाँ पे जो प्रेशर है इनसाइड और आउटसाइड वो भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की, जो तो टेम्परेचर हमारा जो इनसाइड है वही टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर भी है। तो यहाँ पे जो थर्मल है वो थर्मल इक्विलिब्रियम भी वो सेम है। तो इस वजह से पूरा जो सिस्टम है हमारा वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बेसिकली क्या है कि ऐसा कोई प्रोसेस जो कि ऐसी इतना स्लो परफॉर्म किया जाए जो कि हर एक स्टेज पे अपनी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन रखे, तो वो प्रोसेस हमारा
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। तो अब देख रहे हैं, अगर फिगर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो कोई भी यहाँ पे गैसेस भरी हैं, मान लीजिए उसका प्रेशर P है और यहाँ पे हमने वेट रख रखा है, तो इनिशियल में क्या है, उसका प्रेशर हाई होगा, जैसा कि आप पीवी ग्राफ में देख पा रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल में प्रेशर ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे गैस का प्रेशर ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, जो वेट हमने रखा है तो एक एक करके हम बहुत स्लो स्पीड में वेट को हटाते जाएंगे। तो अब फर्स्ट वेट को हटाते हैं तो क्या है, ये गैस जो है ऊपर की ओर एक्सपेंड करेगी। इट मीन्स इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वहीं इसका प्रेशर क्या है, थोड़ा सा कम होगा। तो इस वजह से इस स्टेज पे आई। फिर क्या है, हमने फिर एक वेट को हटा दिया वहां से, तो ये सेकेंड स्टेज पे आई। फिर एक वेट को हटाया, ये फोर्थ स्टेज पे। तो ये काफी स्लो प्रोसेस में हम इस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इतने स्लो रेट से होने की वजह से हर एक स्टेज पे ये जो सिस्टम है उसकी स्टेट एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही है। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, बेसिकली अगर कोई ऐसा प्रोसेस जो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में फिर से रिवर्स होके वापस आ जाए तो वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। तो ये क्या है, एक कोई भी अगर ऐसा प्रोसेस है, अगर वो काफी स्लो रेट से कराया जाए जबकि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन रखे, तो वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस कंडीशन में कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, फर्स्ट में हमने क्या किया, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो कि क्या है, एक परफेक्टली इंसुलेटेड है। इट मींस कोई भी हीट ट्रांसफर वहां से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफेक्टली इंसुलेटेड सिलेंडर है मान के चल रहे हैं, जो कि क्या है, कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं, इसकी सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और इसको काफी स्लो रेट से हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले क्या है, इसका वेट बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से ये हमारा पिस्टन जो है नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और काफी स्लो रेट इसमें एडिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक स्टेज पे ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम इस जो भी हमने वेट को ऐड किया था उसको अगर रिमूव करें तो ये अपनी रिवर्स कंडीशन में फिर से रिटर्न हो जाएगा। जबकि अगर हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं किया जा सका है जो कि रिवर्सिबल हो, कंप्लीटली रिवर्सिबल। मतलब ऑल सिस्टम इरिवर्सिबल ही होते हैं, कोई भी रिवर्सिबल सिस्टम पॉसिबल किया ही नहीं जा सकता। बिकॉज अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लॉसेस होते ही हैं, चाहे वो फ्रिक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो हीट ट्रांसफर के फॉर्म में है। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर होती है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। अगर इन केस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम अचीव कर लेते हैं तो वर्क आउटपुट हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंजन के केस में समझना चाहें तो अगर हम इंजन को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं इंजन हमारा हीटअप होता है तो इन्वायरमेंट में हीट लॉस होता है और उसके जो कंपोनेंट मूव होते हैं तो उसमें क्या है, कई सारे फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस होते हैं। इस वजह से जो हमारा सिस्टम है वो रिवर्सिबल सिस्टम नहीं होता। इस वजह से जो हमारे लॉसेस हैं उसकी इफिशियंसी लेस होती है। इट मीन्स जो इंजन होते हैं उनकी इफिशियंसी नियर अबाउट 46%, 47% इस तरीके से होती है। अगर इसको रिवर्सिबल किया जा सके तो इसकी इफिशियंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने के बाद फिर से इनिशियल स्टेट नहीं आ पाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो अब ऐसा बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि हम कोई भी सिस्टम है उसको अगर रिवर्स कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी सिस्टम है उसको परफॉर्म करते हैं तो सिस्टम काफी रैपिड तरीके से तेजी से होते हैं, जिनके वजह से वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस इट मींस एंट्रोपी को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होते हैं, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो या फ्रिक्शन के फॉर्म में हो। तो इस वजह से जो हमारा सिस्टम है वो रिवर्स कंडीशन में नहीं पहुंच पाता है, तो जो पूरा प्रोसेस होता है हमारा इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम कैसे रिवर्सिबल होते हैं, कैसे इरिवर्सिबल होते हैं, इस चीज को हम समझ पाएं।
तो आई थिंक आज का जो लेक्चर था वो फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, उसके साथ ही हमने क्वासी स्टैटिक कंडीशंस के बारे में बात करी, और लास्ट में फाइनली हमने बात करी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, उनको एग्जाम्पल के थ्रू एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करी। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।